परेशानी वाहन मालिकों का बिहार में पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। यही चीज़ जो है अगर लगाने के बाद भी अंदर लोड अगर नहीं हुआ तो किसका दोष दिया जाएगा? प्रशासन की, सरकार की। जब जीपीएस लगा तो हम लोगों को लगा कि भाई अंदर लोड अब चलेगा और गाड़ी मालिक के साथ साथ हम लोग का भी परेशानी दूर होगा। माइनिंग में चल रही यानी बालू खनन में चलना है, बालू लोड करना है तो आपको जीपीएस फिर से लगाना पड़ेगा। मतलब ब्लैक में बिकने लगा कि 25,000, 30,000, 35,000 लोग मजबूरी बस में लगाना पड़ा। फिर 2017 के बाद फिर लगाना पड़ रहा है। एक तो जो लगा था वो किस वजह से काम नहीं कर रहा है तो सरकार की देखरेख में। 25 से 30,000 रुपया तक वो जीपीएस खरीदा लोगों ने और लगाया, उसके लिए भी मारामारी था, मगर ढाक के 3 पार। पटना जिले के मोकामा बाटा बाईपास में हूँ, हाथीदह में हूँ और समस्या वाहन मालिकों के पीछे तो हाथ धो के पड़ी है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। और वजह क्या है? अभी हमारे साथ कुछ वाहन मालिक हैं, इनसे पूछते हैं क्या परेशानी हो रही है। आपका नाम क्या हुआ? तुलसी पासवान। तुलसी जी, क्या दिक्कत हो रहा है? नया जीपीएस सिस्टम क्या है? क्या बताएं सर, 2017 में जब जीपीएस लगा तो हम लोगों को लगा कि भाई अंदर लोड अब चलेगा और गाड़ी मालिक के साथ साथ हम लोग का भी परेशानी दूर होगा। लेकिन आज तक के न वो परेशानी दूर हुई, न ओवरलोड बंद हुई। लेकिन आज फिर यही बात आया कि फिर अब माइनिंग जीपीएस लगेगा, जिसके कारण फिर ये माइनिंग जीपीएस लगने के बाद भी अगर ओवरलोड बंद नहीं होता है, सरकार इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग का रोटी तो छीन ही गया है। जिसके कारण हम लोग आज 10 वर्ष के दरमियान में किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से मैं स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं वाहन मालिक की बदहाली और कंगाली की स्थिति में है। चूँकि इससे पहले 2017 में जीपीएस लगाए थे। 2017 में लगाए थे और फिर अभी जीपीएस लगाना पड़ रहा है। जी हाँ, फिर 2017 के बाद फिर लगाना पड़ रहा है। एक तो जो लगा था वो किस वजह से काम नहीं कर रहा है तो सरकार की देखरेख में। बिल्कुल ये पूछ रहे हैं कि जो जीपीएस लगा था वो किस वजह से सफल नहीं हुआ। वो 3-4 महीने में ही उसका काम ख़त्म हो गया, वो उसका कोई सिस्टम नहीं रह गया। फिर उसी तरह से बिना जीपीएस का लोडिंग मिलने लगा और फिर ओवरलोड, अवैध सब पूर्वता चालू हो गया। और आज फिर गाड़ी वाला का स्थिति तो एकदम बहुत ख़राब है बिहार में। और फिर एकाएक सरकार का निर्देश आता है कि फिर से अगर जो माइनिंग में चल रही यानी बालू खनन में चलना है, बालू लोड करना है तो आपको जीपीएस फिर से लगाना पड़ेगा। और परेशानी तो बताए तो आपको पहले कि परेशानी वाहन मालिकों का बिहार में पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो वजह क्या है? 2017 में बिहार सरकार ने निर्देश जारी किया और एक जीपीएस का प्रावधान लाया गया, जो कि आपको लगाना अनिवार्य हो जाएगा, तभी आप गाड़ी का परिचालन कर पाएंगे। उस जीपीएस का आज तक जो मूल्य था किसी को पता ही नहीं चल सका, चूँकि जीपीएस को लगा के ही गाड़ी चलाना था। तो जीपीएस का लोगों ने 25,000 में लगाया, कोई 30,000 में लगाया, जिसको जैसे बना उस समय जैसी समय आया कि मतलब ब्लैक में बिकने लगा कि 25,000, 30,000, 35,000 लोग मजबूरी बस में लगाना पड़ा। मैं भी यह बात बताना चाह रहा था जो वाहन मालिक बता रहे हैं कि उस जीपीएस का क्या निर्धारित मूल्य क्या है किसी को पता ही नहीं चल सका। 25 से 30,000 रुपया तक वो जीपीएस खरीदा लोगों ने और लगाया, उसके लिए भी मारामारी था, मगर ढाक के 3 पार। यह बात कथन सत्य होता है, जीपीएस का कोई काम नहीं रह गया, फिर वही सिस्टम आ गया। और फिर 2017 के बाद सरकार ने और खनन विभाग ने, खनन मंत्री ने फिर यह निर्देश जारी किया। खनन सचिव उस समय 2017 में जब यह नियम लाया था तो खनन सचिव थे के पाठक, और अभी वह शिक्षा विभाग के सचिव हैं। और अभी फिर से सरकार ने यह नया नियम लाया कि जीपीएस
कल वाहन मालिक बता रहे थे कि एक जीपीएस लगाने में, जो कि 10 मिनट मुश्किल से लगता है, बामुश्किल, उनको 10 बजे से 4 बज गया, शाम हो गया, वो जीपीएस लोड ही नहीं ले रहा था। जो जीपीएस लगा रहे थे वो बता रहे थे कि सरकार का जो है वेबसाइट या पोर्टल जो है वो उसको ये नहीं अपग्रेड नहीं किया गया है, उसको करने में शायद पैसा लगता है और बिहार सरकार उसको साइट को अपडेट नहीं करवा रही थी, जिस कारण से एक जीपीएस लगाने में 10 से 4 बज गया। अब क्या कर रहे हैं? AIS GPS लगा रहे हैं। वो इसका क्या काम है, किस लिए लगवा रहे हैं गाड़ी वाले? ये माइनिंग चालान के लिए है। ये माइनिंग चालान के लिए है, इसके बिना नहीं हो पाता है बिहार खनन का। हाँ जी। परेशानी अभी भी वही है और सवाल यह भी उठता है कि ठीक है, अभी फिर वाहन मालिक जो लुटे पिटे हैं बिहार में, वह फिर आज जीपीएस लगा रहे हैं। क्या इसके बाद बिहार में अंदर लोड हो जाएगा, अवैध परिचालन बंद हो जाएगा? क्या एकदम नियम से बालू गिट्टी की परिचालन होने लगेगी? सबसे बड़ा सवाल तो है, क्या जीपीएस लगाने का फ़ायदा क्या होगा? और फ़ायदा तो छोड़िए, अंदर लोड हो जाए तो यही चीज़ जो है, अगर लगाने के बाद भी अंदर लोड अगर नहीं हुआ तो किसका दोष दिया जाएगा? प्रशासन की, सरकार की? बिल्कुल सवाल तो बनता है कि फिर इस बार जीपीएस लगाने के बाद अगर जो अवैध और ओवरलोडिंग बंद नहीं हुआ तो मैं बिहार के मुखिया से प्रश्न कर रहा हूं कि इस जीपीएस लगाने का क्या फ़ायदा, क्या कारण? सिर्फ एक नियम वाहन मालिकों पर लाद देना है और उसका निर्वहन वह करते रहें। और सरकार की और प्रशासन की भी जिम्मेवारी है कि जो कि एक ट्रक मालिक, मैं बता रहा हूँ, राजस्व में और किसी राज्य और किसी देश चलाने में वाहन मालिकों का बहुत बड़ा भूमिका होता है। और वह रोज़ डीजल भरवाने, उसमें से सेंट्रल और स्टेट को टैक्स देते हैं, एक्साइज ड्यूटी देते हैं, टूल टैक्स देते हैं। एक राज्य को परमिट, रोड टैक्स, फिटनेस और वाहन प्रदूषण जांच, जिसको अब प्रदूषण बोलते हैं, वह करवाते हैं। इतने तरह का टैक्स एक वाहन मालिक पे करता है, मगर स्थिति वाहन मालिकों का बद से बदतर हो रहा है बिहार में। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि ठीक है, वाहन मालिकों के तरफ आपका ध्यान जाए, क्योंकि वाहन मालिक बिहार में बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं। आप इसको सही करिए। बिहार में आपने जो जो निर्देश दिया है, सब वो निर्देश का पालन किया है वाहन मालिकों ने। आप इसको जीपीएस लगाने के बाद अवैध और ओवरलोडिंग पर कंट्रोल करवाइए, ताकि जो ट्रकों पर धूल जम रहा है यह भी रोड पर चलने लगे, वाहन मालिक और ड्राइवर जीने लगे। मोकामा हाथीदह से राकेश कश्यप, देशवा ट्रांसपोर्ट के लिए। आप आगे खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।